अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक तीखा भी है और सेंसिटिव भी, क्योंकि ये ख़वातीन से मुतालिक है। मेरी वो बहनें या वो ख़वातीन जो शादी के बाद अपने ससुराल आकर ये कहती हैं कि मेरे शौहर के माँ बाप की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं, मैं नौकर बन के नहीं आई हूँ, मैं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे। अच्छा, इसमें वो तमाम मसाइल अभी साइड पे रखे हैं जिसमें हम ये कहते हैं ससुराल जालिम है, सास जालिम है, नंदे अच्छी नहीं है, देवर अच्छे नहीं हैं, जेठ अच्छे नहीं हैं, जेठानियाँ अच्छी नहीं हैं। अभी उन तमाम टॉपिक्स को हम साइड पे रखते हैं। अभी हम सिर्फ एक सोच की बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमन होती जा रही है। देखिए, हम एक बहुत अच्छे महज़्ज़ब माशरे के फ़र्द हैं। ये जो ओल्ड एज होम सिस्टम निकला है गोरों का, जहाँ उनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, उनको उठाकर वहाँ भर्ती कर दिया जाता है ताकि उनकी खिदमतें ना कर सकें। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम में एहसान है, हमारे इस्लाम में एहतराम है, हमारे इस्लाम में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त है। चले, मैं मान लेती हूँ कि आपका फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप एहसान कर सकती हैं अज्र के लिए। आप तरबियत दे रही हैं अपने बच्चों को कि देखो, बड़ों से ऐसे बात की जाती है, देखो बड़ों की देखभाल इस तरह की जाती है, बड़ों की इज़्ज़त इस तरह की जाती है। ये वो बीज है जो आप आज डालेंगी तो इसकी फसल आपको इन फ्यूचर काटेंगी। आप ये फसल काटेंगी और बहुत अच्छी काटेंगी, क्योंकि आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे सीखते हैं कि बड़ों का एहतराम क्या होता है, उनकी देखभाल कब की जाती है, उनकी ज़रूरत क्या होती है, उनकी घर में अहमियत, उनकी बरकत क्या होती है। मुझे एक चीज़ का जवाब आप बहनों से चाहिए। आप ये बताएं कि जब आप अपने माँ बाप को अपने घर छोड़कर आती हैं तो किसके हवाले करके आती हैं? हमें आसरा होता है कि हमारी भाभियाँ हैं, हमारे भाई हैं जो हमारे माँ बाप को देखभाल करेंगी। हमें उनकी फ़िक्र रहती है अपने माँ बाप की। दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाते हैं अपने माँ बाप को देखने के लिए। जब आप ससुराल आ जाती हैं, आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप हर वक्त उनकी हर ज़रूरत पे उनके साथ हों। आपका भाई, आपका शौहर, ये मेरी उन ख़वातीन से सवाल है जिनकी ये सोच है कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए, आपका शौहर या आपके भाई, मर्द हज़रात सुबह ऑफ़िस जाते हैं, अपने रोज़गार के लिए जाते हैं। आजकल ऑफ़िस जाने का टाइम है, वापस आने का टाइम नहीं है। सुबह जाते हैं, रात को लेट वापस आते हैं। दिन भर वो ज़ईफ़ माँ बाप जिनको ज़रूरत होती है देखभाल की, तो वो किस तरह से अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे? उनका बेटा तो नहीं आ सकता उस वक्त वहाँ पे उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, या उनकी वो बेटी जो अपने ससुराल में है वो तो नहीं आ सकती उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। उस वक्त वहाँ आप मौजूद हैं। अल्लाह ने आपको चुना होता है कि आप उनकी देखभाल करें और अल्लाह से उसका अजर लें, अपनी औलाद की सूरत में, अपनी बहू की सूरत में, अपने नेक अमाल की सूरत में। तो ये कॉन्सेप्ट रखना, ये नेगेटिविटी रखना बहुत गलत है। अगर आप एक नेगेटिव सोच के साथ ससुराल में आती हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो आपको ससुराल की कोई अच्छाई दिखाई नहीं देगी, उनकी अच्छाई भी आपको बुरी लगेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट उन माँ बाप से है कि देखें, जब आप अपनी बेटी की नेचर जानते हैं, जब आप उसकी सोच जानते हैं, तो आप उसको काइंडली ऐसे घर की बहू ना बनने दें जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, क्योंकि वहाँ उसकी भी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और उस फैमिली की भी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप उससे पहले, आप शादी से पहले आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कहती कि आपकी रिक्वायरमेंट गलत है, आप शादी से पहले एक एक चीज़ क्लियर करें उन्हें। ये सोच रख के भेज देना कि जी शादी हो जाए उसके बाद तुम अलग हो जाना, बहुत गलत, बहुत गलत है। आपके आगे भी बेटियाँ हैं, आपके आगे भी बच्चे हैं, और आपने भी एक दिन बूढ़ा होना है। आप, ये एक साइकिल है, ज़िंदगी एक साइकिल की तरह होती है जो चलती रहती है और आपने इसके अंदर घूमना होना होता है, जो ये वक्त आप पर भी आने वाला होता है। जब आप बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे जवान होंगे, उनकी शादियां होंगी तो आपकी भी बहुएं आएंगी। सोचें उस वक्त क्या होगा जब आपको झिड़कें, आपकी ज़रूरत के वक्त वो आपको अवेलेबल ना हो और आप घर के किसी कोने में बेबस, बेयारो मददगार पड़े हों। सोचें इस बात पर। अपनी कमेंट, मुझे अपनी राय दें कमेंट में,
और बताएं कि मेरी बहनें इस बारे में क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। सिर्फ हम एक सोच की बात करें, सिर्फ एक सोच की बात। अभी वो तमाम चीज़ें हम अलग करते हैं कि आपका ससुराल कैसा है। क्या ये सोच गलत है या ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।